अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 72 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में देखिए अगर तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन रीजन आर ऑफ द सरफेस। हम वो कह रहे हैं कि प्रूव करो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन रीजन जो है वो मतलब गिवन है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सरफेस एरिया जो है इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास कोई सा भी इस तरह से उन्होंने वैल्यू दे दिया, वो कह रहे हैं इसको यूज़ करते हुए आप ये सरफेस एरिया ये वाला फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो देखें, यूज़ दिस टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। कहते हैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, स्फीयर का। अगेन देखें वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों ने इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसी स्फीयर के अंदर। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है उसको जो गिवन चीज है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आर पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर आर यू वी के। ठीक है, ये चीज गिवन है, वो कह रहे हैं कि इसको फॉलो करते हुए आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए जब इसका सोल्यूशन करूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आर इज इक्वल टू आर यू वी हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इनके डिफरेंशियल लेने हैं। जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगी तो डी आर इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्क लेंथ, ये भी हम लोग फॉर्मूला प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रूव करके आए हैं उसमें हम लोगों ने ये यूज़ किया था। तो उसमें अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ आर्क लेंथ का वो मेरे पास डी एस स्क्वायर के इसके इक्वल है डी आर डॉट डी आर के। अब हम लोगों ने क्या करना है, डी आर वाली वैल्यू एक तो ये है, कह रहे हैं इस डी आर का इसी डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। जब इसका इसी वैल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो पहले मैंने क्या करना है, इसको सेकेंड वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू का स्क्वायर बन जाएगा, साथ डी यू स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जब इस वैल्यू को सेकेंड वाले से करूंगी तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। फिर क्या होगा, हमारे पास एक तो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने इसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हुई है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिर इसकी जो है वो जो है एक्सप्लेनेशन बता दूंगी किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले देखें हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, मतलब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन देखें ये नंबर है और अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ कर दी जाए तो हमारे पास कह लें कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो यूज़ होगी, मतलब वो वाली बन रही है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लें, लेकिन आपने इस तरह से करना है तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो आपका कोई सी दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो सेम होगी, दोनों का सम करें तो टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब टू साथ बने क्योंकि ये दो वैल्यूज बनेगी इस तरह की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका बनेगा, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्क लेंथ, मतलब डी एस स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास ये वाला गिवन हो जाएगा। अब मैंने इसके बाद क्या करना है वो देख लें, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू है इसको वो ई का नाम दे रहे हैं। अगेन देखें इसको वो ई का नाम दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले को वो एफ का नाम दे रहे हैं और जो लास्ट पे लिखा है उसको वो जी का नाम दे रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ है। अगेन देखें जो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू है उसको उसने ई का नाम दे दिया, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी को एफ का नाम दे दिया है और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी को जी का नेम दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इतनी चीजें तो उसने फाइंड आउट कर दी। अब आगे क्या करना है, वो कह रहे हैं एलिमेंट्री एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि ये एरिया आप फाइंड आउट करना है। एलिमेंट्री एरिया इसका फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, अगर मैं इस चीज का मैग्नीट्यूड लूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, डी एस वाली वैल्यू का देखें, अगर वो कह रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिखी हुई थी डी एस का, हमारे पास क्या था पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाए पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, तो वो कुछ इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड अगर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका मतलब है कि यही वैल्यू को दो दफ़ा लिख देना है। ठीक है, अब जब ये मतलब यहाँ तो आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। ये
एलिमेंट्री एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने उसको फॉलो करते हुए ये फॉर्मूला लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, डी यू डी वी को बाहर लिख देना है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू अंदर रहेगा, क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी रह जाएगा। फिर ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें, क्योंकि जब भी मैग्नीट्यूड किसी चीज़ की फाइंड आउट करें इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो हम स्क्वायर तो नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, वही वैल्यू 2 दफ़ा मैंने लिख दी है। अब ये वैल्यू 2 दफ़ा लिखने का जो रीज़न है वो भी देख लें कि हम लोगों ने जो वैल्यू है मतलब फॉर्मूला बुक वाला बनाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे हैं। मैं इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैंने क्या किया, कैपिटल ए क्रॉस मतलब इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, नेक्स्ट वाले को भी ए और बी लेट कर लिया। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से लिखा जाए, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ लॉस पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट के और डॉट प्रोडक्ट के, तो वो कहते हैं वो इस तरह से भी लिखे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर की मतलब इसको इधर लिख दिया जाए और इसको इधर लिख दिया जाए, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तो उसके साथ माइनस आता है। या फिर इसके अलावा आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर कम्यूटेटिव लॉ देखा जाए, तो अगर ए क्रॉस बी है तो वो किसके इक्वल होता था, माइनस बी क्रॉस ए के। तो वही वो वाली चीज़ फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस बाहर लिख दिया है। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी, अंदर क्या बचा मेरे पास, ए क्रॉस बी, अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम लोग जो है वो पहले फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो वाला फॉर्मूला अगेन यहाँ पे यूज़ होगा। पेज नंबर चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये फॉर्मूला सारी जो है डिस्कस किए थे। तो उसकी जगह हम लोगों ने इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है। फिर क्या करना है कि जो बाहर वाला माइनस बी है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी। एक जगह तो बन जाएगा ए डॉट ए, दूसरी जगह बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इसको फॉलो करते हुए अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखें, ये क्या बनेगा, पार्शियल आर और पार्शियल यू को डॉट प्रोडक्ट ले लेना है पार्शियल आर और पार्शियल यू के साथ। फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा पार्शियल आर और पार्शियल वी, फिर डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वी, फिर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। मतलब जो मेरे पास लिखी हुई है ए वाली टर्म क्या है, पार्शियल आर और पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वी का स्क्वायर। इस तरह से लिख देना है हम लोगों ने। मतलब क्या करना है, इसको ए लेट कर देना है, इसको बी लेट कर देना है, इसको ए लेट कर देना है, इसको बी लेट कर देना है, और इस ए बी की जगह सारी वैल्यूज़ ये वाली पुट करके हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो आप देख लें। मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या बन रहा है, ये देखें, मैंने पुट किया। पुट करने के बाद अब अगेन देखें कि मैंने आपको बताया था पार्शियल आर और पार्शियल यू की जगह डॉट पार्शियल आर और पार्शियल यू की जगह वो ई रख रहे हैं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी की जगह वो जी रख रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट रहेगी उसकी जगह एफ का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी का स्क्वायर आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, तो ये कहते हैं यहाँ इतना तो हो गया, लेकिन अगर हम इसको डबल इंटीग्रल लगाएं, क्यों, क्योंकि कहते हैं हम लोगों ने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो डबल इंटीग्रल हमें पता है कि सिंगल के लिए क्या आता है, लाइन इंटीग्रल के अगर वर्ड होता तो वो हम सिंगल इंटीग्रल लगा देते। एरिया की बात की जाए तो डबल इंटीग्रल यूज़ हो जाता है, और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एरिया बनाना था, तो इसलिए मैंने कितने इंटीग्रल यूज़ किए हैं, डबल इंटीग्रल लिख दिया है। तो ये तो हम लोगों ने जो पहली चीज़ क्वेश्चन में प्रूव करनी थी वो तो प्रूव हो गई है। अब मैंने नेक्स्ट चीज़ प्रूव करनी है, वो देख लें। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको स्फीयर के अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो जब स्फीयर के अंदर प्रूव करूंगी तो यू और वी को मैं थीटा और फाई रख लूंगी, ठीक है। और जो मेरे पास जो एरिया है, मतलब जो उन दोनों का रेडियस है, वो स्मॉल ए लेट कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस को आर को ख़त्म कर दिया और वो ए लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो एक्स वाई जेड की जगह उसकी वैल्यूज सारी लिखती हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, पार्शियल आर को थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देना है पार्शियली, ठीक है। और फिर इसको फाई के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल वैल्यूज बन जाएंगी। जब मैंने वैल्यूज़ बना ली हैं तो मैंने क्या करना है, ई की जगह पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा डॉट, देखें क्या ई की वैल्यू क्या होती थी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू। तो हम लोगों ने पार्शियल यू तो रखा नहीं, अब थीटा में चेंज हो गया तो हम लोगों ने उस तरह से उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ई का आंसर आएगा। मैंने पार्शियल इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देना, आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी, तो इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी। फिर यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 5
प्लस साइन स्क्वायर फाई की जगह 1 आ जाएगा। फिर उसकी जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी इन दोनों की जगह, फिर अगेन फार्मूला पुट होगा तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा और साथ ए स्क्वायर आ जाएगा। इतनी तो मेरे पास ई की वैल्यू है। अब इसके बाद ये तो मेरे पास ई की वैल्यू बनी है। सिमिलरली मैंने जी और एफ की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, और जब जी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या करूँगी, पार्शियल आर और पार्शियल फाई डॉट पार्शियल आर और पार्शियल फाई का मतलब इस तरह से लिखूंगी, डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो जी के आंसर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ की वैल्यू क्या थी, पार्शियल आर और पार्शियल थीटा डॉट पार्शियल आर और पार्शियल फाई, सॉरी पार्शियल आर और पार्शियल थीटा से ही बोल रही हूँ। फिर क्या आएगा, डॉट पार्शियल आर और पार्शियल फाई। तो हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है और एफ का आंसर मेरे पास 0 आ गया। फिर जो मेरे पास क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव किया है उसके अंदर मैंने वैल्यूज को पुट करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो ए स्क्वायर साइन थीटा बन गई है। मतलब एरिया हमें पता चल गया क्या है। अब मैंने एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मैंने लगानी है, डबल इंटीग्रल लगा दी और साथ ही वाली वैल्यू लिख दी डी थीटा डी फाई, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो मैंने वो फार्मूला में पुट किया था वो थीटा और फाई पुट किया था, तो यहाँ पे भी डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अब या तो आप इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट लिख लें, लेकिन हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ी है वो हम लोगों ने डबल इंटीग्रल इस तरह से ही लिखा है, और साथ ही इसको मैंने इस तरह से पहले किसी एक को इंटीग्रेट कर दो, फिर सेकेंड को कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लिमिट्स लगाई हैं, आप लिमिट्स देख लें कैसे लगी हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसका वो पुट किया था। वो कहते हैं ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर हम इस स्फेयर को देखें तो जो मेरे पास थीटा की मूवमेंट है वो 0 से लेके, ये देखें 0 से लेके यहाँ तक मूव होगा, तो 0 से लेके पाई का मतलब है 180 तक मूव होगा, ठीक है। ये जो मेरे पास थीटा है वो एंगल इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो 180 तक। उसके अलावा वो कह रहे जो मेरे पास स्फेयर का जो ये वाला नेक्स्ट वैल्यू है, वो कहते हैं जो फाई है वो उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी। तो देखें 0 से स्टार्ट हुआ, पूरा सर्कल उसने कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब वो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता था, 2 पाई के। तो क्या कहते हैं ये 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये चीज़ें तो पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले डी फाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो फाई आ जाएगा, इसके लिमिट्स लगानी है, और लिमिट्स लगाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। ये देखें जी, मैंने उसको बाहर लिख दिया ए स्क्वायर को, और मैंने उस तरह से उसकी लिमिट लगाई है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास आंसर आया लिमिट्स पुट करने के बाद 2 पाई आ गया। 2 पाई अगेन एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी बाहर चल जाएगा। फिर मैंने इसकी थीटा के रिस्पेक्ट से जो है वो इंटीग्रेशन करनी है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, 0 और पाई पुट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, पहले कॉस थीटा की जगह पाई पुट कर दिया, माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस 0 पुट कर दिया। फिर मैंने कैलकुलेटर पे इनके आंसर्स फाइंड आउट किए, तो वो -1 और -1 आ गया, ये -2 हो गया। -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आ गया। 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4, तो 4 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्फेयर का एरिया है, अगर आप लोगों को लर्न हो तो हम सिंपल जो क्वेश्चंस करते थे स्टार्टिंग में, मतलब 6-7 में, तो हम एरिया ऑफ अ स्फेयर लर्न करते थे 4 पाई आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास उसका क्या है, फॉर्मूला बन गया है। जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चंस से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।